अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 में हमने ब्लेंडर के इंटरफेस को देखा था और समझा था, और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम ब्लेंडर के इंटरफेस को कैसे चेंज कर सकते हैं या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे सेव कैसे कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी हम ब्लेंडर को ओपन करें तो कस्टमाइज्ड इंटरफेस शो हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, और डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये हमारे पास एक 3D व्यू पोर्ट है, और अगर आप चाहें तो आप इस 3D व्यू पोर्ट को स्प्लिट भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास 2 3D व्यू पोर्ट हों, और एक 3D व्यू पोर्ट में आप अपने प्रोजेक्ट को किसी और एंगल से या किसी और व्यू से देख सकते हैं, और दूसरे 3D व्यू पोर्ट में किसी और व्यू से। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 3D व्यू पोर्ट में आप रेंडर प्रीव्यू इनेबल करें और दूसरे व्यू पोर्ट में आप अपनी वर्किंग जारी रखें, ताकि जो वर्किंग आप कर रहे हैं आप उसका रिज़ल्ट भी देख सकें। तो ये विंडो को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन, आप ये माउस कर्सर को किसी भी विंडो के ये कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो माउस का आइकन है ये चेंज हो रहा है। जैसे ही ये माउस कर्सर का जो आइकन है ये चेंज होगा, मैं इसको अगर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, मैं अगर ये वर्टिकली करता हूँ ड्रैग, तो ये जो विंडो है ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होगी। इसी तरह अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ और माउस को मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करता हूँ, तो ये आप देखें कि ये जो विंडो है ये वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने ये 2 विंडोज़ को मर्ज करना है, उसके लिए आप ये कॉर्नर के ऊपर जाएंगे। जैसे ही ये माउस कर्सर का जो आइकन है चेंज होगा, आप क्लिक करेंगे और जिस विंडो में मर्ज करना हुआ उस साइड पे जाके आप क्लिक और रिलीज़ करेंगे, तो ये देखें कि ये विंडो मर्ज हो गई है। इसी तरीके से आप इधर क्लिक करके इनको भी मर्ज कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि हम दोबारा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में आ गए। और दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे ही ये किसी विंडो के बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, तो ये आप देखें कि एक तो ये हमारा ये जो माउस का कर्सर है ये चेंज हो गया, और इसकी हेल्प से हम ये विंडो का एरिया भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये टाइमलाइन है, मैं टाइमलाइन का एरिया कम ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आप ये इधर राइट क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। एक है वर्टिकली स्प्लिट, अगर आपने विंडो को वर्टिकली स्प्लिट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि आप ये नीचे वाले जो विंडो है इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं वर्टिकली, और ये ऊपर वाली विंडो को भी। मैं इधर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये जो विंडो थी ये वर्टिकली स्प्लिट हो गई है। उसी तरह अगर आप ये राइट क्लिक करेंगे, अगर आपने ये हॉरिजॉन्टली करना है स्प्लिट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इस विंडो को भी कर सकते हैं और इस विंडो को भी कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ स्प्लिट, उसके बाद आके मैं इसको करता हूँ स्प्लिट। तो ये आप देखें कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये ब्लेंडर के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर लिया है। और इसी तरह आप ये राइट क्लिक करके इनको मर्ज या जॉइन भी कर सकते हैं। अगर मैंने ये सेलेक्ट किया जॉइन अप, तो ये ऊपर की तरफ मर्ज हो जाएगी, और इधर जाके मैं इसको भी मर्ज करता हूँ। और अगर मैंने ये इन दोनों को करना है मर्ज, मैं करूँगा राइट क्लिक, मैं जॉइन राइट भी कर सकता हूँ, जॉइन लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये था विंडोज़ को स्प्लिट या मर्ज करने का तरीका। और उसके अलावा जैसे ये हमारा ये जो पैनल है ये आउटलाइनर है, और अगर हम चाहें तो हम ये आउटलाइनर को ये इस साइड पे भी इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए हम ये एक विंडो जो है इसको स्प्लिट करेंगे, और इधर जाके मैं ये आउटलाइनर करूँगा सिलेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं कि जो आउटलाइनर है वो इधर अनेबल हो गया। और अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो आप
ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है इसको मर्ज कर दें ऊपर की तरफ, तो ये आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज़ पैनल, ये आउटलाइनर, ये टाइमलाइन और ये 3D व्यू पोर्ट। तो ये हमने ब्लेंडर के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर लिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और अभी अगर हम चाहें हम इसे सेव भी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम ब्लेंडर की न्यू फाइल ओपन करें तो जो इंटरफेस हमने सेव किया है वो इंटरफेस हर दफ़ा लोड हो। और अगर मैं ये आप देखें, अगर मैं न्यू फाइल करता हूँ क्रिएट, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास डिफ़ॉल्ट इंटरफेस लोड हो गया है। लेकिन अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ और फाइल में जाके डिफ़ॉल्ट्स और मैं करता हूँ सेव स्टार्ट ऑफ फाइल, तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा। मैं इसको ये ओवरराइट कर देता हूँ। और अगर आप अभी न्यू फाइल ओपन करेंगे तो ये आप देखेंगे मेरे पास जो मैंने इंटरफेस सेव किया है वही इंटरफेस लोड हो रहा है। ये देखिए, मैं जब भी न्यू फाइल करता हूँ क्रिएट, जो इंटरफेस मैंने सेव किया है उसी इंटरफेस के साथ लोड हो रहा है ब्लेंडर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी आप दोबारा जो ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है उसे लोड करें, आप जाएंगे फाइल पे, डिफ़ॉल्ट, लोड फैक्ट्री सेटिंग्स। अगर लोड करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो लोड हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा अभी ये न्यू फाइल करेंगे क्रिएट, तो आप देखेंगे कि जो मैंने सेव किया वो आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वही इंटरफेस हर दफ़ा लोड हो, उसके लिए आप एक दफ़ा उसको लोड करेंगे पहले डिफ़ॉल्ट इंटरफेस को, फिर आप फाइल में जाके डिफ़ॉल्ट में जाके उसको सेव स्टार्ट ऑफ फाइल करेंगे। तो अभी आप जब ये न्यू फाइल ओपन करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के साथ ही लोड होगी। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की आपको समझ आ गई होगी। आपको ब्लेंडर के इंटरफेस को चेंज करना या कस्टमाइज़ करना या उसको सेव करना वो आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।